के मंच से जब 135 देशों के 180 प्रतिनिधियों ने एक साथ योग किया तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। प्राचीन जीवन शैली से मॉडर्न वर्ल्ड को परिचित कराने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने योग को अपनाने का संदेश दिया। कैसे पीएम मोदी ने योग के महत्व को ग्लोबल बना दिया और उसके साथ साथ लोगों का यह कारवां जुड़ता चला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आह्वान किया था तो तमाम देशों से यूएन के मंच से यह अपील की थी कि एक साथ आकर योग को अपनाएं और वो सिलसिला अनवरत जारी रहा। आज भी उसकी तस्वीर देखने को मिली। मौका था मोदी के अमेरिका में मौजूद होने के और मौका था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। ये शानदार है, ये अद्भुत है, ये अभिभूत कर देने वाला है। संयुक्त राष्ट्र के आंगन में जब योग दिवस मनाया गया तो विश्व रिकॉर्ड बन गया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के आंगन में इससे पहले ऐसा कार्यक्रम शायद ही कभी हुआ होगा। भारत के प्राचीन इतिहास में उपजी योग की जीवन शैली को अपनाने के लिए दुनिया के कोने कोने से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दुनिया को योग का उपहार देने वाले पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र से योग संदेश दिया। विश्व की कई जानी मानी हस्तियों के साथ योग किया और भारत के प्राचीन गौरव को वैश्विक गौरव बना दिया। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आयोजित इस शानदार कार्यक्रम में लोगों के चेहरे पर उतरी खुशी और शांति ने दिखा दिया कि दुनिया को योग की कितनी जरूरत है। योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय के लॉन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत से आता है। सभी प्राचीन भारतीय परंपराओं की तरह योग भी जीवंत और गतिशील है। योग जीवन का एक तरीका है। ये विचारों और कार्यों में सावधानी बरतने का एक तरीका है। ये स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव से जीने का तरीका है। योगा comes from India and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आप सभी को देखकर प्रसन्न हूं और यहां आने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मुझे बताया गया है कि आज यहां लगभग हर राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व है। योग का अर्थ है जोड़ना, इसलिए आप एक साथ आ रहे हैं। ये योग के दूसरे रूप की अभिव्यक्ति है। I am delighted to see you all and I thank you all for coming. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. दुनिया में योग को पहचान दिलाने का श्रेय पीएम मोदी को ही जाता है। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लगभग 9 साल पहले यहीं संयुक्त राष्ट्र में मुझे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव करने का सम्मान मिला। I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then.
इस अवसर पर यूएनजीए के अध्यक्ष साबा कुरैशी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं योग का फैन रहा हूं। Energies in the universe and inside us abide by the same law, a desire to achieve balance. Yoga changes our physical performance, but more importantly, it can spark in us different mental and intellectual performance. Since that university lecture, I've been an admirer of संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने आज के उत्सव को बेहद खास बताया। 180 से ज्यादा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इस साल वसुधैव कुटुंबकम थीम योग के लिए रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूरे विश्व से योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। इसके बाद पहली बार विश्व भर में 21 जून 2015 को योग दिवस मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जो बाइडेन के इनविटेशन पर अमेरिका यात्रा पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री मोदी फुल एक्शन मोड में हैं। पीएम मोदी हर उस संभावना को तलाश रहे हैं जिससे भारत में निवेश बढ़े और व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मजबूत हो। अमेरिका की बड़ी कंपनीज और कारोबारियों को आकर्षित करने के लिए पीएम मोदी ने स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क समेत कई अलग अलग सेक्टर्स की हस्तियों से मुलाकात की। बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुलाकातों का दौर है। सीईओज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एनजीओ से बड़े लोग आए हैं। एलन मस्क अंदर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं, जो कि ट्विटर के सीईओ हैं, और लगातार टेस्ला से संबंधित कई बातें, भारत में टेस्ला आने की बात भी चल रही है। मुलाकातों का दौर अंदर है और सिक्योरिटी के इंतजाम लॉटे न्यूयॉर्क पैलेस में लगातार बने हुए हैं। पहला दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे। अपने 4 दिनी दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका पहुंचते ही पीएम मोदी के साथ एक के बाद एक मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री का ये दौरा नए भारत के बढ़ते कदमों के लिए एक माइलस्टोन है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी मेहमान हैं दुनिया के सबसे ताकतवर नेता जो बाइडेन की। दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच एशिया की इमर्जिंग पावर के साथ अमेरिका की नजदीकियों पर पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की। इस बातचीत को मस्क ने काफी शानदार बताया और टेस्ला के भारत में निवेश के प्लान के बारे में बताया। पीएम मोदी से मस्क की मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब टेस्ला भारत में निवेश की संभावनाएं तलाश रही है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क ने कहा कि मानवीय रूप से जहां तक संभव है टेस्ला भारत जरूर आएगी। टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। पीएम मोदी से मीटिंग से पहले अमेरिकी मीडिया में दिए इंटरव्यू में मस्क ने कहा था कि इस साल के अंत तक टेस्ला भारत में प्लांट लगाने के लिए लोकेशन की तलाश कर लेगा। Are you looking to invest in India, Elon? Yes. How soon can we have Tesla in India? Well, we don't want to jump the gun. We don't want to jump the gun on an announcement, but I think it's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. That's big news. यूएन के